मतलब वो सीधी है, बिल्कुल सीधी है, और वो बेड पे है, और तैयारी में ऐसे हो गए हैं कि जैसे हमेशा ही बेड पे रहना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। और आप वो वाला क्राउड है, वो लोग हैं जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ डिसीजन लिए मॉर्निंग में, जो बजे 6:15 बजे, इनफैक्ट आज 6:10 पे ही काफी सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया। मुझे ऐसा लग रहा था शायद बहुत एक्साइटेड थे सभी लोग सैटरडे होने के बावजूद भी। और आप अमेजिंग लोग हो। तो सबसे पहले तो संजीत सर को थैंक यू सो मच। वर्कआउट तो करवाया ही करवाया, पर साथ ही साथ उन्होंने इतनी सारी टिप्स बीच में, है ना, ऐसे फ्लेवर वाली चीजें आपको इतनी बढ़िया से बताई, जिससे कि आपका ये वर्कआउट का जो अ, लोग जो बोलते हैं ना, जो थकान या जो लगती है, वो आपको खुशी लग रही है। मतलब आपको ये फील हो रहा है कि आपने बहुत अच्छा किया। अगर यही काम आप किसी चैनल को देख के कर रहे होते, तो आई थिंक आप लास्ट में बैठ जाते, बहुत हुआ है यार, थक गई मैं तो, है ना, या मैं थक गया। लेकिन जब आपने संजीत सर के साथ किया ना, डेफिनेटली मैं पक्के में कह सकती हूँ कि आप लोग बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं। तो अगर आप बहुत खुश हैं, तो कैसे खुशी जाहिर करते हैं हम? कोई बताएगा खुशी जाहिर करने का क्या तरीका है? या तो क्लैपिंग करते हैं, स्माइल करते हैं, वाव करते हैं, कुछ करते हैं। तो क्या हम संजीत सर के लिए एक प्यारा सा हार्ट, अभी तो बहुत सारे लोगों के पास एक साथ बहुत सारे हार्ट भेजने की फैसिलिटी है, तो आप कौन सा वाला भेजोगे, वो आप देखो कि आप कौन सा हार्ट उनके लिए भेज सकते हो। कि यार आपने तो अमेजिंग हो, आपने हमको उसका इम्पोर्टेंस समझाया कि मुझे क्यों करना है एक्सरसाइज, क्यों करना है। और अगर वाई पता हो जाए ना, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो कोई परेशानी होती ही नहीं। कुछ लोगों के हार्ट अभी भी निकल के नहीं आए, क्या करोगे उसका? क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा। ये सेशन खत्म होने के बाद इस हार्ट का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। तो बहुत सारी बात, दाएं 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 दाएं, जैसे बंदूक की गोली होती है ना, से ढेर सारे हार्ट हम संजीत सर को भेजेंगे। और साथ ही साथ हम आप सबके लिए भी एक बार हार्ट भेजेंगे, एक बार नहीं, कई बार, वही वाले, क्योंकि आप सब है तो ये है, क्योंकि आप सबने डिसीजन लिया, तो आपके लिए हम सबको ये कराना मुमकिन हो सका। क्योंकि दोनों बराबरी से, मतलब जितना अच्छा बोलने वाला होता है उससे ज्यादा अच्छा सुनने वाला होता है, जितना अच्छा कराने वाला होता है उससे बेहतर करने वाला होता है। तो ये आज मॉर्निंग जो है ना, वो आप और हम सबसे मिलके बिना बना हुआ एक बेहतरीन दिन है। आज का दिन यादगार होगा, ये पक्की बात है। क्योंकि कुछ लोग आज शायद फर्स्ट टाइम आए होंगे, वेरी फर्स्ट टाइम, जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया, आज ही आए, और वो देख रहे हैं, क्या बात है यार, मैंने तो कई जगह सुना देखा, लेकिन ऐसा अद्भुत ना तो मैंने इतना अद्भुत कभी एक्सरसाइज देखा, ना करवाने वाले को इतना बढ़िया बोलते हुए देखा, है ना, बिना कोई औजार के ब्रेन को एकदम ट्रेन करने का, तो वो नहीं देखा। तो आप सब लोग बहुत फॉर्चुनेट है, और साथ ही साथ मैं भी अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट फील करती हूँ कि मैं मॉर्निंग में इस सेशन का पार्ट बनती हूँ। ओके, तो चलिए अभी हम पहले देखना चाहेंगे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम, आज पहली बार इस कम्युनिटी को एक्सपीरियंस किया है। वो आए हैं, उन्होंने देखा है कि यार कुछ तो है, कुछ तो अद्भुत है। तो वो अगर बात करना चाहे तो प्लीज हैंड रेस करिए, जो फर्स्ट टाइमर है, जिन्होंने आज ही इसको न्यू फील किया है। और छोड़ के जाने की जल्दी मत करो। अगर सुबह से आप 6 बजे से जो 6:15 बजे से ज्वाइन हो, और अगर अब आपको लग रहा है अब तो बहुत काम है, मेरा काम तो हो गया, चलो अब तो मैं काम पे लगती हूँ या लगता हूँ, तो आप गलत है। यानी आपने अभी अपनी बॉडी को रेडी किया है, अभी अपने माइंड को रेडी करने का टाइम आया है। और माइंड जो कर सकता है, माइंड ही वो व्यक्ति है, वो चीज है जो आपकी बॉडी से करवा के ले सकता है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। थोड़ा सा टाइम अभी लगभग आधी घंटा हमारे पास है, 30 मिनट का टाइम है। आप अवेयर रहे, बैठे रहे एक जगह शांति से, और सारे काम हो जाएंगे। आज सैटरडे है ना, दिन भर छुट्टी है, आज कई लोगों की छुट्टी है, सारे काम हो जाएंगे। और कई बार हम बहुत हड़बड़ाहट में काम करते हैं, तो जो काम कम समय में होता है, होने वाला होता है, उसको करने में ही हमें घंटों लग जाते हैं। पर अगर हम मैनेज होते हैं, हम व्यवस्थित होते हैं, हम बिल्कुल मेंटली और फिजिकली और इमोशनली बिल्कुल फिट होते हैं, तो वही काम हम चुटकियों में कर डालते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो प्लीज, अगर आप लोग अपने किसी जर्नी की तैयारी में यहाँ आए, तो रुकिए, जाने की जल्दी ना करें प्लीज। ओके, चलिए। तो कुछ लोगों ने हैंड रेज किया है, सरिता जी ने हैंड रेज किया, वो अभी तक अपनी एक्सरसाइज में लगी हुई है। तो मैं समझ गई कि ये नए हैं, क्योंकि पुराने लोगों को पता है कि जितना संजीत सर ने करवा के ले लिया है, मोर देन इनफ है आज के लिए। तो सरिता जी बात करेंगे आप, पर सरिता जी के नाम के आगे नंबर डला हुआ है, आई थिंक शायद पहले भी है
पहले से कम्युनिटी के मेंबर है या आप पहले से कम्युनिटी मेंबर है सरिता जी, कि आज फर्स्ट टाइम आए हैं? फर्स्ट टाइम है, चलिए तो आपसे बात करेंगे। तो गुड मॉर्निंग। हाँ, अनम्यूट करें। जी। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताएं सरिता जी, कहाँ जी, से हैं आप? मैं बिलासपुर कोटा तरफ से हूँ। शिव तरह से बिलोंग करती हूँ मैम, और आज छत्तीसगढ़ से। फर्स्ट टाइम आप ज्वाइन किए हैं? जी मैम, फर्स्ट टाइम है। अच्छा, और कैसा लग रहा आपका सुबह का एक्सरसाइज सेशन? बहुत ही अच्छा सर मैम, तो आप बहुत पूरी ही अच्छा। एक्सरसाइज कर पाए? हाँ जी, ओके। मैं और अभी पहले से आप, भी करती हूँ। अच्छा पहले से भी। पहले से भी मॉर्निंग वर्कआउट करती हूँ। वेरी गुड। तो अभी आज आपका क्या पर्पज है इस कम्युनिटी में जुड़ने का, क्या मकसद है? जी, अब फर्स्ट टाइम है तो जी जुड़ी हूँ मैम। नहीं तो जुड़ने के पीछे आपकी कोच ने, जिन्होंने आपको बुलाया होगा, उन्होंने, जी उनसे आपने कुछ बोला होगा मैं क्या चाहती हूँ, तो उन्होंने बोला होगा आ जाओ मॉर्निंग में, तो वो क्या चीज, जी क्या बात थी? जी, क्या आज चीज? स्पेशल डे है करके, आज सैटरडे स्पेशल डे है करके बोले आपको थे। वजन बढ़ाना है, घटाना है, मेंटेन करना है, अच्छी सेहत चाहिए, क्या चाहिए आपको? मेरे को वजन घटाना है मैम। वेरी गुड, बस मैं यही जी जानना चाहती थी। थोड़ा जी सा जी। घूम के गए लेकिन पहुंच गए आप। वेट, और आप पहले से एक्सरसाइज कर रहे हैं? हाँ हाँ, कर दीजिए। देखिए, तो अभी यहीं पे क्लियर हो जाता है कि वजन कम करने के लिए हम आए हैं, पहले से जी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो अगर जी एक्सरसाइज से कम होने वाला होता तो पहले हो जी चुका होता। जी पर जी अगर हम उसके बावजूद भी यहाँ पे हैं, यानी आए हैं, वेरी गुड। पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, वेलकम आपका। आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया यहाँ आने का। तो अब ये समझ में आया है कि एक्सरसाइज 20%, 80% हमारा खान पान है। जी जी इसके बारे में इस कम्युनिटी में आपको आगे पता चलने वाला है। तो आपको जी बने रहना है, और आपका जी जो जी भी गोल है वो आपके कोच को आपको बताना है कि आपका क्या गोल है, और वो आपके गोल को अचीव करने में आपको मदद करने वाले हैं। ठीक है। जी मैम। वेलकम सरिता जी जी, वीना जी, मोनी, अच्छा मोनी, अच्छा मैं अभी सबके नाम पढ़ लूं, भारती जी, अनीता जी, और आरती तिवारी जी, अभिषेक जी, कुछ की कैमरे भी बंद है, अक्षय। तो चलो अब एक काम करते, फर्स्ट टू लास्ट। अब अक्षय से बात करते हैं। अक्षय, आप फर्स्ट टाइम आए हैं इस कम्युनिटी में? फर्स्ट टाइमर है? अच्छा, रुचि तिवारी जी ने भी हैंड रेज किया है। पर अब अक्षय से बात करेंगे। दो लोगों से हम बात करते हैं कि बाकी तो सबका वेलकम है, जितने लोगों ने आने फर्स्ट टाइम आए, हैंड रेज किया नहीं किया, सबका स्वागत है। लेकिन अक्षय बताएं, आप कहाँ से हैं और आपने इस कम्युनिटी को क्यों ज्वाइन किया है? अनम्यूट करें जी। हेलो। अक्षय नहीं, आकाश है। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, ओके ओके, वही। आकाश। जी जी जी, हाँ, बोलिए। मैं अभी रिसेंटली मैसूर से हूँ। मैसूर कर्नाटका से। पहले मैं जी। एनटीपीसी गाडरवारा में था, तो उसके थ्रू मेनका जायसवाल मैम के थ्रू मेरा कांटेक्ट हुआ। मैंने उनको काफी, सर के में काफी चेंजेस देखा, तो आई इंस्पायर फ्रॉम देम। तो फिर मैंने उनसे पूछा सर से, तो सर से जनरली बात हुआ, फिर मैडम का नंबर देके हम आज कनेक्ट हुए हैं। हाँ हाँ। टुडे इज माय फर्स्ट सेशन एंड आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल टू यू पीपल। काफी अच्छा लग रहा है सुबह से मॉर्निंग, मतलब वर्कआउट भी काफी ज्यादा नहीं लग रहा है, दिस इज फर्स्ट टाइम। ज्यादा भी नहीं लग रहा है, और आई एम फीलिंग रिलैक्स। वाह। और मॉर्निंग भी जल्दी उठ गया उसी बहाने, और काफी मैं चाह रहा था कि वेट लॉस करूं, तो चल रहा है कंटिन्यूअसली। तो वेरी आई गुड, विल बी बहुत अच्छा। कंटिन्यू ऑन दिस। वेलकम वेलकम आकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कम्युनिटी में। और अभी आप रुकिएगा लास्ट तक, क्योंकि अभी जो यस आप जानना चाहते थे, वो जो समझना चाहते थे, उसको आप पार करके यहाँ तक पहुंचे। मतलब आप वेट लॉस चाहते थे, यहाँ तक आ गए, तो अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कम्युनिटी की है ना? यस ये कम्युनिटी आपको वो यस। एटमोस्फेयर प्रोवाइड करेगी जहाँ पे आप अपने उस गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको बने रहना है, आपको लास्ट तक रुकना है। जब भी आप इस सेशन में आते हैं, जब भी मॉर्निंग सेशन में आते हैं, तो आपको शुरू से लेके आखिर तक बने रहना है। यही सब लोगों से कहना चाहूंगी। बाकी लोग, जितने लोगों से बात नहीं हो रही है, किसी भी सेशन को अटेंड करते हैं ना, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, पिक्चर देखने जाते हैं तो क्या हम ट्रेलर देख के आ जाते हैं? एंड भी देखना जरूरी होता है ना। जितना इंपॉर्टेंट है, टाइम पे पहुंच के पिक्चर स्टार्ट हो वहां से देखना। तो इंट्रोडक्शन से लेके तो लास्ट में थैंकिंग तक रुकना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पर कई बार हमारा, हम सोचते कि यार हो गया, पर ऐसा नहीं होता है, तो प्लीज रुकिएगा। तो चलिए, अब मैंने आप सभी लोगों को, मैं आपका वेलकम करती हूँ, जितने भी लोगों ने बात की, जितने लोगों से हम बात नहीं कर पाए, बाकी आप स्क्रीन पे दिखाई दिए, जैसे ही आपने हैंड रेज किया आप फ्रंट में आ गए हैं।
तो आप लोगों का, हमारी पूरी कम्युनिटी आपका क्लैपिंग के साथ आपका स्वागत करती है, आपका वेलकम करती है कि आपने इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया और आप अपने लक्ष्य को जरूर पा जाएंगे, जिस भी गोल को अचीव करने के लिए आपने यहाँ पे ज्वाइन किया है। ओके, तो चलिए फिर मैं फटाफट स्टार्ट करती हूँ अपने एक छोटे से प्रेजेंटेशन के साथ, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं, हम कुछ थोड़ा सा समय अपने आप के लिए निकालते हैं। और मेगा एनसी में हम एक छोटे से टॉपिक पे हमेशा से बात किया करते हैं। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी, क्योंकि हर स्टोरी का जो हीरो होता है ना, वो खुद होते हैं हम। और आज मैं यही बताने वाली हूँ कि हम कैसे अपने हीरो या अपनी लाइफ के सूत्रधार है, अपनी लाइफ को हम कैसे बेहतर और कितना बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं, और कौन कौन सी छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसकी वजह से हम इससे थोड़ा दूर हो जाते हैं। तो अगेन गुड मॉर्निंग, मेरा नाम हिमाली मालविया है और मैं इस कम्युनिटी में आज से 12 साल पहले आई थी। जब आई थी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज लेके आई थी। 42 की एज में मेरी लाइफ कहती थी कि इनफ, बहुत हो गया, 50 तक जी लोगी, बहुत है। और मैं ऐसा इसलिए भी सोचती थी क्योंकि मेरे आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा ही था। मैंने अपने आजू बाजू में लोगों को 52, 55, बहुत हुआ तो 60 तक, और 60 के ऊपर बहुत सारे दर्द और तकलीफों और मुश्किलों से गुजरते हुए मैं देख रही थी। तो मुझे लगता था कि अगर मैंने भी 50 साल अपनी जिंदगी के निकाल लिए तो बहुत हुआ। और ऐसी ही कुछ ढूंढती थी कि यार, कभी चाचा चौधरी के उसमें पढ़ा था कॉमिक्स में कि युवा रहने का कोई तरीका है, एक ऐसा फॉर्मूला तो है दुनिया में जो इंसान को हमेशा स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त रखता है। और चाचा चौधरी कितने लोगों ने वैसे बचपन में पढ़ा होगा, कोई हैंड रेस करेगा क्या? किसी ने बचपन में, अने आप समझ जाओ मैं बहुत पुराना, मेरा वर्जन है, बहुत पुरानी समय की बात कर रही हूँ, लेकिन चाचा चौधरी का हम लोग एक वो देखा करते थे। तो वो हमेशा एक युवा रहने का फॉर्मूला उनके पास होता था। तो जब बचपन में जो चीजें हम पढ़ते, सुनते या देखते हैं ना, तो वो हमारे दिमाग में छप जाती। फिर हमें लगता था यार कुछ है तो, पर शायद मुझे नहीं पता है, पर मैं जानना जरूर चाहती हूँ। तो ऐसा ख्याली पुलावों की दुनिया थी, लेकिन हकीकत में मेरे पास ऐसा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। थैंक यू सो मच हैंड रेस करने के लिए, प्लीज हैंड डाउन करो तो मुझे फिर आगे की प्रश्न का जवाब मिलता रहे। तो बस ऐसा ही कुछ मैं फॉर्मूले की तलाश, या ऐसा कहते हैं ना, ऐसा कुछ सोचती रहती थी। और कई बार अपने आप से ही मैं बात करती थी तो ये कहती थी कि कल्पनाओं में जीने से क्या होगा, पर जीते हैं क्या करें, क्योंकि हकीकत में कुछ बदलाव समझ नहीं आ रहा है। पर बोलते हैं ना, जो ढूंढते हैं उन्हीं को मिलते हैं रास्ते, और मंजिलों की फितरत है कि खुद चल के आती नहीं। ऐसा ही मैं जब ढूंढ रही थी तो मुझे मेरे एंजल, मेरे कोच मेरी लाइफ में इंटर किए, जिन्होंने मुझे अपने आप से इंट्रोड्यूस कराया। तो मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ मेरे सुपर कोच माधवी मैम, समीर सर का तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने मुझे मेरा इंट्रोडक्शन मेरे अपने आप से कराया। और उन्होंने मुझे ये बताया कि मैं कैसे कैसे, वो पावर क्या है, वो शक्ति क्या है जो मुझे अपने आप को 120 साल तक जीने के लिए मेरा रास्ता देगी, और कैसे मैं अपने आप को इतना मजबूत बना पाऊंगी कि मैं 120 साल तक जी सकूं। क्योंकि दुनिया में कहा जाता है कि आप योगी बनो, भोगी बनो, कुछ भी बनो, कुछ भी करना चाहते हो, पर आपकी बॉडी और आपके माइंड का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर इसमें से कोई एक चीज, आपका माइंड तो बहुत मजबूत है, आप बहुत पढ़ाई लिखाई कर लिए, हालांकि हम लोग से पढ़ाई लिखाई को ही मजबूत होना मानते हैं, लेकिन हकीकत शायद कुछ और है। लेकिन हम सोचते हैं, मैंने बहुत सारा एजुकेशन कर लिया, मैं बहुत बहुत पावरफुल हो चुका हूँ, और या फिर मैंने बहुत बॉडी बना ली, मैं बहुत पावरफुल हो चुका हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों ही चीज, माइंड, बॉडी और सोल, तीनों का ही बहुत ही बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आप योगी बनना चाहो चाहे भोगी बनना चाहो, दुनिया के सारे सुख भी भोगना चाहते हैं ना, तो बॉडी का मजबूत होना बहुत जरूरी है, और माइंड का भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो ऐसी ही सिचुएशन में जब मैं यहाँ आई थी, तो मुझे वो दोनों कंडीशन मिली, जहां मेरे माइंड की कंडीशनिंग हुई कि यार बदल सकते हैं, अपन पीछे आ सकते हैं, यार हम भी कर सकते हैं, मैं जी सकती हूँ, 50 साल क्यों सोच रही हूँ, जब मुझे ये गैजेट मिल ही गया है तो क्यों ना मैं इसका भरपूर इस्तेमाल करूं। है ना, कई बार हमारे पास वो हमारे हाथ में होता है खाने को आम, और हम देख रहे होते हैं ड्रैगन फ्रूट जो कहीं और मिल रहा है। मतलब हम लाइफ ऐसे ही तो जीते हैं ना, ऐसे ही तो चलते रहते हैं। तो मुझे लगा नहीं, मैं इसका फुल इस्तेमाल कर सकती हूँ, जो आज मेरे पास है, जिस भी कंडीशन में आज मैं हूँ। चाहे मुझे आज बीपी है, आज मुझे हार्ट प्रॉब्लम है, आज मुझे बहुत सारी बीमारियों का मैं शिकार हूँ, मुझे बहुत सारी चीजें हैं, मैं झुकती हूँ तो कमर नीचे ही रह जाती, नीचे से ऊपर आना
सोचना पड़ता है। ये मेरी हेल्थ कंडीशन चाहे कुछ भी है, लेकिन एक होप, एक उम्मीद इस कम्युनिटी में आने के बाद, और मेरे कोच, मेरे मेंटोर्स, उन्होंने मुझे दी कि जब आप जाग जाओ तब चीजें बदल सकती है और हमेशा बदल ही जाती हैं। तो ऐसा ये मेरा रिजल्ट आया। मतलब ये मेरा 42 का फोटो की एज का फोटो है। अभी मैं इस जुलाई में मैं 55 कंप्लीट करके 56 में इंटर करूंगी, और मैं इतनी एक्साइटेड रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी तो जस्ट स्टार्ट है। अब मैं जिंदगी जीना सीख रही हूँ, और बेहतर जिंदगी को अब मैं जी पाऊंगी। तो अब हम बात करने वाले, मतलब ये चीजें कहाँ से शुरुआत हुई, मतलब ये चीजों की शुरुआत कैसे हुई। मेरे पास उस समय भी संसाधनों की कमी नहीं थी। जब मतलब मैं इस हालत में थी, मेरे पास ऐसा नहीं था कि मेरे पास घर में खाने की कुछ कमी थी, या मेरे पास मैं जिम जाना चाहती तो उसकी कोई कमी थी, या मेरे घर में किसी चीज की कमी थी। कमी थी तो सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस की, मतलब जो मुझे अपने आप से इंट्रोडक्शन करा सके, वो चीजों की कमी थी। तो सेल्फ अवेयरनेस एक्चुअल में क्या होता है, ये मैं पूरी जो भी आज बात करने वाली हूँ, किसी को दिल पे नहीं लेना है। मतलब अपने, ये मेरी स्टोरी है, मेरी कहानी है, जो मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ कि कैसे एक सेल्फ अवेयरनेस का एक पॉइंट आपकी लाइफ को कितना पूरी तरीके से बदल के रख देता है। तो ऐसा कहा जाता है कि सेल्फ अवेयरनेस गेटवे है, एक ऐसा दरवाजा है जिसमें इंटर करके आप दुनिया की वो हर चीज पा सकते हैं। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, शांति, सुख, समृद्धि, जिस चीज का भी नाम आप अपनी जबान से निकालोगे ना, मतलब जिस चीज को आप माइंड में सोचोगे कि मुझे ये चाहिए, मतलब जिसमें वांट वाली चीज आ गई, जो चीज आपके दिल से निकलता है मुझे ये चाहिए, तो उसका एक दरवाजा है, वो है सेल्फ अवेयरनेस। अगर आपने इसको नॉक नॉक किया, इसको खोल लिया, तो आप यकीन जानना कि आप उस दुनिया में इंटर कर जाओगे। एक दूसरी दुनिया में प्रवेश करने का द्वार है, एक रास्ता है, एक वे है। तो ये, और हर व्यक्ति को जीवन में कुछ चाहिए होता है। मैंने बोला ना, जैसे आपके हाथ में कुछ होता है और चाहते आप कुछ है ना। आज मेरे पास दोनों पैर सलामत है, लेकिन मैं उड़ना चाहती हूँ। ये मेरा बहुत, मुझे ये चीज बहुत वो करती है। मैं पैरों का इस्तेमाल क्या करूं, कैसे करूं, क्या क्या इसका यूजेस है, वो छोड़ के मुझे अभी पंख चाहिए, मैं उसको भरपूर इस्तेमाल किए बगैर मैं किसी और चीज की तलाश में लग जाती हूँ। ये हमारी लाइफ है। लेकिन जब हम सेल्फ अवेयर हो जाते हैं ना, तो हम चीजों का भरपूर इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, उसकी कैपेसिटी को समझ जाते हैं, उसके ड्रॉबैक्स को समझ जाते हैं, सब चीजों को हम जान जाते हैं। तभी जाके हम लाइफ में कुछ बेहतर, कुछ बेहतर और कुछ बेहतर पाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इसकी शुरुआत होती, सेल्फ अवेयरनेस की स्टार्टिंग होती एक छोटी सी स्टोरी से, जो हम सबकी लाइफ में घट रही होती है। ये चित्र देख के हम लोगों को ऐसा लगता है कि एक आदमी पिंजरे में कैद है। मतलब हम जब भी अपनी लाइफ में किसी चीज की तलाश करते हैं ना, तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे किसी ने मुझे बांध रखा है, कोई मुझे निकलने नहीं दे रहा है, कोई मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। इसका प्रेशर, उसका प्रेशर, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। पर आप लोगों को जान के बहुत आश्चर्य होगा, जो ये फोटो दिखाई दे रहा है ना, ये फोटो बहुत कुछ कहता है। बंदा रेडी है, उसकी जेब, इसमें एक लॉक लगा है जिसकी चाबी इसी की जेब में है। मतलब ये पिंजरे को हम खोल के उड़ सकते हैं, पर हम कोशिश नहीं करते, हमें पता ही नहीं होता कि इस हैप्पीनेस की, इस सक्सेस की, इस सब की चाबी अपनी ही जेब में होती है, और हम उसको पा सकते हैं। उसको हम खोल के अपने जो भी हमारे ड्रीम्स है, जो भी हमारी चाहत है, हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये चित्र बहुत कुछ कहता है। ये हमारी लाइफ को डिफाइन करता है। कई बार हम जो जिंदगी में ढूंढ रहे होते हैं ना, वो सब आसपास होता है, लेकिन हम ही वो अपनी एक दीवार खड़ी कर लेते हैं चारों तरफ, जिसकी वजह से हमको कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं देता है। और चाहे तो हम सब कुछ पा सकते हैं, क्योंकि इसकी चाबी मेरी ही जेब में। जिस दिन में हम सेल्फ अवेयर हो जाएंगे, उस चाबी से इस ताले को खोल के इस पिंजरे से हम आजाद हो सकते हैं। ओके। तो इसमें भी एक छोटी सी स्टोरी है, यूनानी स्टोरी, यूनान में ऐसा एक स्टोरी है जिसमें कहा जाता है कि ईश्वर ने भगवान ने इंसान को बनाया, और इंसान को बनाने के बाद उसने सोचा ये सब कुछ कर सकता है। तो इतना उनकी कृति थी, उन्होंने बहुत बेहतर से बेहतर, बहुत बढ़िया बनाया। फिर उन्होंने खड़े होकर आपस में डिस्कशन किया कि इंसान को हमने भरपूर बहुत अच्छा सा बना दिया है, लेकिन ये इंसान जब सक्सेस को पा जाएगा, सब चीजों को अपने आप पा लेगा, तो ये भगवान को भूल जाएगा। तो क्या करना चाहिए, क्या करते हैं, इसके सक्सेस की, इसकी खुशी की, इसकी सेटिस्फेक्शन की जो चाबी है, उसको कहीं छुपा देते हैं, कहीं ऐसी जगह छुपा देते हैं जिसको जाके इसको पाने के लिए प्रयास करना पड़े, इसको कोशिशें करना पड़े। तो एक
सजेशन देते हैं, चलो इसको ऊंचे पहाड़ पे रख देते हैं, बहुत ऊंचाई पे ले जाके हम सक्सेस की चाबी को रख देते हैं। तो बाकी लोग कहते हैं इंसान हमने इतना अद्भुत बनाया, ऐसा क्रिएचर है ये, इतना बढ़िया हमारी कृति है, ये इंसान ना मानेगा नहीं, ये पहाड़ों पे चढ़ जाएगा, ये जाएगा पहाड़ों पे और जाके और ये अपने सक्सेस को ढूंढ लेगा, ये ढूंढ सकता है, इसमें वो ताकत है। तो बोलते नहीं नहीं, वहां नहीं रखते इसकी चाबी को। तो दूसरा सजेशन देते हैं, एक काम करते हैं, हम समुद्र के गहरे तल में उस चाबी को छुपा देते हैं, ताकि इंसान जो कोशिश करेगा, जो बहुत मेहनत करेगा, समुद्र तल में पहुंच जाएगा, उसी को सक्सेस, उसी को सब कुछ मिलेगा, उसी को खुशियां मिलेगी, वही बहुत स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त रहेगा। तो बाकी लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इंसान जितना अद्भुत तरीके से डिजाइन किया गया है, ये समुद्र तल में भी जा सकता है, इसके पास की कैपेसिटी है, ये उड़ भी सकता है, ये पहाड़ों पे भी चढ़ सकता है, ये अंदर भी जा सकता है, ये कहीं भी जाके सक्सेस को पा जाएगा। और जब ये पा जाएगा तो फिर भगवान को भूल जाएगा। तो फिर भगवान तीसरा जो रहते हैं गॉड, वो उसमें सजेशन देते हैं, क्यों ना हम इसके सक्सेस की चाबी को इसके अंदर ही छुपा देते हैं। क्योंकि जब इसके अंदर जो भी व्यक्ति अपने अंदर तलाशने की कोशिश करेगा, सेल्फ अवेयर हो जाएगा, जो अपने आप को ढूंढ लेगा, वही सक्सेस को पा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि लाइफ में जब भी हम बाहर सब कुछ ढूंढ रहे होते हैं ना, तो एक्चुअल में देखो तो सारा सब कुछ हमारे अंदर ही छुपा हुआ है। खजाना एक ऐसा खजाना है जिसकी की चाबी भी हमारे अंदर ही, उस खजाने तक पहुंचने की चाबी हमारे अंदर कहीं ना कहीं छुपी होती है। लेकिन 95% लोग ऑटो पायलट मोड पे जीवन जी रहे पूरी दुनिया में। वो क्या कर रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये हमारा भान ही नहीं होता, ये हमें एहसास ही नहीं होता कि हम किस जगह पर हैं। हमारी आदतें, हम आदतों के गुलाम बन चुके हैं। मतलब हम बचपन से जो चीज कर रहे हैं, आज अगर मैं आप लोगों से बात करूं, कितने लोग यहाँ पर अभी अभी आए हैं वजन कम करने के लिए या वजन बढ़ाने के लिए। कुछ लोगों से जब बात की जाएगी, जब या आप जो लोग सक्सेसफुली अपने वेट लॉस को या अपनी जर्नी को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप जब बात करोगे, आपसे बात करेंगे, तो हमें पता चलेगा जब फर्स्ट डे आप आए थे तो आपने क्या क्या बातें की थी। आपने कहा था मुझे तो सुबह उठ के चाय पीने की आदत है, मुझे तो चाय के साथ 2 टोस्ट खाने की आदत है, मुझे तो खाना खाए बगैर नींद नहीं आती, मुझे तो पानी पीने की आदत ही नहीं है। आपने अपनी कई सारी आदतों को बताया होगा, और उन्हीं आदतों को आप ऐसा सोचते होंगे, हम गुलाम हो जाते हैं, मतलब ना उसको मैं छोड़ना नहीं चाहता। कई बार हम सोचते हैं वो हमें नहीं छोड़ रही, पर हकीकत ये होती है कि हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। ऐसा 95% लोग दुनिया में ऑटो पायलट मोड पे जिंदगी को जी रहे हैं। जो हो रहा है वो होने दो, और उसका दोष किसको देना है, ब्लेम एक दूसरे को। तेरे कारण मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, तू है जो मुझे रोक रहा है आगे बढ़ने से, तेरे कारण मुझे मजा नहीं आ रहा है जिंदगी जीने का। और जब हम किसी की ओर एक उंगली बढ़ाते हैं ना, तो हम ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि ये 4 उंगलियां हमारी तरफ होती है ना। जब हम किसी और को बोलते हैं तूने मेरे लिए ऐसा कर दिया, तूने मेरे लिए वैसा कर दिया, जब हमारा ये एक्सप्रेशन होता है ना, तो प्रकृति ने ही हमको ऐसा डिजाइन किया है कि जब एक उंगली किसी को दिखाओगे, तो 3 उंगली आपकी तरफ इशारा करेगी कि मेन तू है, तू अपने आप को सुधार, दुनिया तो ऑटोमेटिक सुधर जाने वाली है, तू अपने आप को बदल, दुनिया तो ऑटोमेटिक बदल जाने वाली है। तो हम हमारी जिंदगी ऐसे ही, मतलब इन्हीं चीजों के बीच में हम अपनी लाइफ को चला रहे होते हैं। और जब इस कम्युनिटी में आते हैं, जब हम कोई भी अपना हेल्थ गोल या कुछ भी गोल लेके आते हैं, तो आप को रिलेट कर पाओगे। हकीकत में हम इसी तरीके से सोचते हैं। मैं अपने बारे में बता रही हूँ, मैं अपनी बुरी सेहत का जो भी ब्लेम था, वो मेरे हस्बैंड को, मेरी सासू माँ को, या मेरे रिलेटिव्स को, या मेरे बच्चों को, अरे तुम्हारे कारण मैं ये नहीं कर पाती, तुम्हारे कारण मेरे से ये नहीं होता, सुबह उठ के मैं एक्सरसाइज नहीं करती क्योंकि बच्चों का टिफिन बना के मुझे देना है, मैं दोपहर में ये नहीं करती, क्यों कर सकती, क्योंकि मुझे सासू माँ की टेक केयर करनी है। तो बहुत सारी चीजें हम लाइफ में इसी तरीके से मैं भी चल रही थी। तो आई थिंक मुझे लगता है कि काफी सारे लोग इससे रिलेट करेंगे कि अगर हमारे को खुशी या सक्सेस नहीं मिल रही है, या हम किस मोड में जी रहे हैं, तो वो है ब्लेमिंग। और कौन इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते। मतलब हम ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, जो ऐसे बन जाते हैं, या ऐसा हमारा नेचर हो जाता है कि हम अपनी खुशी के लिए किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, किसी अपने दुख के लिए किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं।
अगर मैं गुस्सा हो गई तो किसने मुझे गुस्सा दिला दिया, खुश कर दिया तो किसने मुझे खुश कर दिया। हम हर चीज हमारा हर इमोशन, हमारे अंदर होने वाली हर घटना हम किसी न किसी के से जोड़ देते हैं। मतलब हम किसी न किसी को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं कि इसके कारण मैं ये नहीं कर पाया, इसके कारण मैं ये नहीं कर पाया। मतलब वही सेम उंगलियां इधर उधर करने का हमें जबरदस्त अपना जीवन उसी तरीके से जीना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कभी शांति से बैठ के और गहरी लंबी सांस लें और एक एकांत में बैठ के कभी अगर हम सोचें कि मेरी इस जीवन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो सबसे पहला नाम अगर किसी का आएगा तो आएगा मी। मैं मेरी जिंदगी की सूत्रधार हूँ, मैं मेरे जीवन को बदलने वाली हूँ। मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो निर्णय लेके सामने वाले से आने वाली किसी घटना पे मैं खुश हूँ, नाराज हूँ, उसका शोक मनाऊं या उसको इग्नोर कर दूं, वो कौन है जो कर सकता है? वो मैं खुद। कौन है इस चीज का रिस्पॉन्सिबल? तो प्रश्न का जवाब हमेशा यही आता है, मैं, आई एम, मैं खुद। ओके, तो सेल्फ अवेयरनेस है क्या? एक्चुअल में देखा जाए तो इस पे बहुत सारी बातें की जा सकती है और कई घंटों तक हम इस विषय पे चर्चा कर सकते हैं। पर सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूक होना, अपने आचार विचार व्यवहार, अपनी अच्छाइयों के प्रति जागरूक होना, अपनी बुराइयों के प्रति जागरूक होना, अपनी आदतों को बदलने के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है उसके प्रति अवेयर हो जाना, जागरूक हो जाना, होश में आ जाना। मतलब आज अगर हम क्योंकि ये हेल्थ कम्युनिटी है हमारी, काफी सारे लोग यहाँ पे हेल्थ के लिए ही आए, तो स्पेशली बताना चाहूंगी कि हम अगर हम अपनी सेहत पे बदलाव लाना चाहते हैं, अपनी मतलब अपने बॉडी स्ट्रक्चर को कुछ और उसमें ले जाना चाहते हैं, चेंज लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये अवेयर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरी कौन सी आदतें हैं जिसकी वजह से में ये मेरी लाइफ में बदलाव आ रहा है? तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होता है कि जब अगर हम अपनी जागरूकता बढ़ाते हैं, अपने होश में आते हैं, तो पहले हमें किन चीजों पे नजर रखना चाहिए, किन चीजों पे हम बहुत नजर रखें, ताकि हम बोलते हैं ना, जिस चीज को आप देख सकते हो उसको करेक्ट कर सकते हो, जिस चीज को हम देख ही नहीं सकते, जिस चीज को हम काउंट ही नहीं कर सकते, तो उसको हम करेक्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये होती इमोशन। आपके इमोशंस को आप देखो, आपको कब गुस्सा आता है, क्यों गुस्सा आता है, कैसे आप खुश हो जाते हो, क्या चीज आपको बहुत मोटिवेट करती है, क्या चीज आपको डिमोटिवेट करती है। क्या आपको कोई व्यक्ति कह देता है आप बहुत अच्छे लग रहे हो तो आप बहुत खुश हो जाते हो, और आज कोई व्यक्ति ने चलते चलते ऐसे कह दिया कि आज आप अच्छी नहीं लग रहे हो, तो आप दिन भर उस टेंशन में आ जाते हो। तो आप अपने इमोशन को समझने की कोशिश कर, अगर अलर्ट रहे, आपको खुद पता होता है जब हम तैयार होते हैं आईने के सामने तो हम अपना दी बेस्ट तैयार होते हैं। कितने लोग मानते हैं कि जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो हम अपना दी बेस्ट तैयार होते हैं, हम अपना बेस्ट अपना फेस तैयार करते हैं, बेस्ट अटायर कपड़ा पहनते हैं, सब कुछ बेहतर पहनते हैं। फिर क्या ऐसा हो जाता है कि कोई हमारे इमोशन को टच कर जाता है और वो हमको इतना बोल देता है कि अरे ये कपड़ा तुम्हारे पर अच्छा नहीं लग रहा, और फिर हम ऐसे हो जाते हैं पूरा दिन उस कपड़े को ही देखते रहते हैं। बिकॉज हम अवेयर नहीं है कि मैंने तो अपनी तैयारी कंप्लीट की थी, इसका सोचने का तरीका अलग है, इसकी सोच अलग जा रही, इसलिए व्यक्ति मुझे ऐसा कह रहा है। अदरवाइज मैं बहुत बढ़िया लग रही हूँ, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, मैं फुल कॉन्फिडेंट, मेरे इमोशन मेरे हाथ में, मैं खुश हो जाऊं, मैं नाराज हो जाऊं, ये मेरे हाथ में है। देन फिर हैबिट्स, जब हम बहुत ज्यादा इमोशंस को इग्नोर करते हैं, मतलब हम अगर इस पे नजर नहीं रखेंगे इमोशन के ऊपर, तो क्या होगा, ये एक हैबिट में तब्दील हो जाएगा, एक हैबिट बन जाएगी। किसी के देखते ही मुझे पहले ही अंदाजा आ जाएगा ये मुझे क्या बोलेगा, तो हमको देखते ही मतलब हमारी आदतें ऐसी खराब होने लगती है, मतलब बिगड़ने लगती है, क्योंकि हम अपने इमोशन को ही नहीं देख पाए कि कौन सी चीज मुझे रॉन्ग साइड ले जाती है। जब हम उसको होश में जागरूक रह के अपने इमोशन को देखते हैं तो हमें फिर पता चलने लगता है, हमें समझ में आने लगता है, तो हम गलत हैबिट्स की ओर नहीं जाते, हम अपनी आदतों को सुधार लेते हैं। जैसे अभी मॉर्निंग में जितने सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, पहले नहीं करते थे, उन्होंने ही समझा अपने इमोशंस को, यार चेंज होना है, अपने मुझे खुशी मिलती है इससे, तो अब उनकी हैबिट में आ गया। जो लोग 90 डेज से एग्जैक्टली एक्सरसाइज के सेशन को अटेंड कर रहे हैं, कर नहीं रहे वो तो बात की बात है, पर अटेंड कर रहे हैं, उनकी हैबिट हो गई है सुबह ज्वाइन करना, सुबह कम्युनिटी में आना, सुबह लोगों की बातें सुनना और अपनी बात कहना। तो इमोशन पे अगर हम ख्याल करें तो हैबिट हमारी चेंज होती है, और जब हैबिट्स बदल जाती है तो हमारे एक्शंस चेंज हो जाते हैं। जैसे पहले अगर सामने से कोई व्यक्ति मेरी और मतलब कुछ गुगली मारता है बातों की, तो मैं एकदम मुझे आदत है, मैं गुस्सा हो जाती हूँ, लेकिन अभी मैं उसको समझ के लेती हूँ, इसका प्रॉब्लम है मेरा नहीं,
है ना। तो हमारे एक्शंस, हमारे एक्सप्रेशन सब कुछ बदल जाते हैं अगर हम जागरूक रहें और अपने बारे में समझते रहें। और हम इस प्रकार से अपनी लाइफ को डिजाइन कर लें कि जैसे हम किसी चीज को देख रहे हैं, जब हम होश में रहते हैं, हम सेल्फ अवेयर हो जाते हैं, फिर हम सिचुएशन में फंसते नहीं। जैसे युद्ध के मैदान में एक योद्धा होता है और एक दृष्टा होता है। एक योद्धा होता है जो लड़ रहा होता है और एक दृष्टा होता है जो चीजों को देख रहा होता है। सेम लाइक दिस, जब हम सेल्फ अवेयर होते हैं तो हमारी कंडीशन रिवर्स की हो जाती है। हम देखना शुरू करते हैं, जैसे बस में बैठ के मैं कार को बराबर से देख सकती हूँ, सेम लाइक दिस मैं मेरी बॉडी में, मेरे व्यवहार में जो भी परिवर्तन आ रहा है उसको मैं महसूस कर सकती हूँ, देख सकती हूँ और उसको करेक्ट कर सकती हूँ। तो आखिरकार ये जर्नी शुरू क्यों करें? क्योंकि हम सभी लोग जानना चाहते हैं मैं हूँ कौन, मैं क्या हूँ, मेरा क्या व्यक्तित्व है। क्या मैं एक काइंड पर्सन हूँ? क्या मैं एक गुस्सैल इंसान हूँ? क्या मैं मदद करता हूँ, हेल्पिंग हैंड हूँ? या मैं छोटी छोटी चीजों पे चिढ़ जाता हूँ? मैं कौन हूँ, मैं किस तरह की पर्सनालिटी हूँ, मैं कैसा हूँ? ये जानने के बाद जीवन जीने का मजा कुछ और हो जाता है। क्योंकि जो हमारी ताकत है हम उसका भरपूर इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब हमें पता हो कि ये खजाना हमारे पास है, मैं कैसा पर्सन हूँ। तो ये जर्नी है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अटेंशन हो जाना चाहिए, अटेंशन, एकदम अलर्ट हो जाइए। और आप अपने आप को परखेंगे कैसे? अभी आप लोग बोलेंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कैसा इंसान हूँ? तो आप इसका एक प्रैक्टिकल कर सकते हो कि जैसे अभी 8 बजी है, अभी कुछ देर के बाद सारे लोग अपने ऑफिसों की तरफ दौड़ लगाएंगे, भागेंगे जल्दी जल्दी, अरे ऑफिस टाइम से पहुंचना है। अब अचानक से रेड लाइट पे जाम लग जाता है, कुछ गाड़ियां आगे और कुछ गाड़ियां पीछे है। तो हर व्यक्ति उस जाम में खड़ा होने के बाद अपने अपने व्यवहार के अनुकूल बिहेवियर करेगा। कोई पीछे बहुत हॉर्न बजाएगा जबकि पता है लाल लाइट है, ट्रैफिक जाम है, आगे कोई बढ़ नहीं सकता है, फिर भी पीछे वाला बहुत हॉर्न मारता है, बहुत हॉर्न देता है। तो उस समय में अगर आपके पीछे वाला बहुत हॉर्न मार रहा है तो आप उस समय कैसा सोचते हैं? क्या आप चैन से बैठे रहते हैं, मैं क्या ही कर सकता हूँ, है ना, मैं क्या कर सकता हूँ, ना आगे जा सकता हूँ ना पीछे, अब तेरे हॉर्न बजाने से मेरी लाइफ पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मेरी गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। या फिर आपको गुस्सा आ सकता है, कितना बेवकूफ आदमी, मतलब आप सेल्फ टॉक करना स्टार्ट करते हैं, ये कितना बेवकूफ आदमी, इसको पता नहीं आ रहा है, इसको समझ ही नहीं आ रहा है, पता नहीं कितने सारे किसका नुकसान हो रहा है, खुद का, पर हम वो करते हैं, वो हम करना या फिर थर्ड और भी हम जबरदस्त होते हैं। मतलब हम ये हमारे कैरेक्टर अलग अलग तरीके से पता चलता है कि हम किस तरह के इंसान है, कैसे हम सिचुएशन को हैंडल करते हैं, कितना हम अपने बारे में जानते हैं। या फिर हम नीचे उतरते हैं गाड़ी से और उसको मुक्का मारने के लिए जाते, क्यों हॉर्न बजाया, तेरा दिमाग खराब है? जब आगे जा नहीं सकते, पीछे जा नहीं सकते, क्यों बजा रहा? तो ये सिचुएशन हमको, हम अपने आप को पहचानने में मदद करती है कि उस सिचुएशन में मैं क्या करूं, मैं कैसे बिहेव करूंगी, क्या मैं कितनी अवेयर हूँ अपने आप को लेके, मेरा कैरेक्टर कैसा है, मैं अपने आप में किस तरीके से, उस पर वही पूरी लाइफ में हमको डिसीजन देता है कि हम कैसे हो सकते हैं या हम कहाँ तक जा सकते हैं। और ये जैसा कि दिख रहा है ना, जब जैसे ही कैमरा ऑन होता है, जैसे अभी एक कैमरा ऑन है, कितने सारे लोग अलर्ट बैठे हैं, अलर्ट बैठे हैं ना, कि अरे कोई मुझे देख रहा है। तो सेम लाइक दिस, अगर जब हमको जीवन में कुछ परिवर्तन लाना है तो सबसे पहले तो एक कैमरा अपनी ओर हमें ले आना है, जो हमें ये बताता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मतलब कैसे मैं अपने आप में, कैमरा झूठ नहीं बोलता ना। अगर आपने भी बिजनेस अटायर पहना है तो वो दिखाई दे रहा है, आपने साड़ी पहनी है वो दिखाई दे रहा है, आप कैसे बैठे हो वो सब कुछ कैमरे के सामने सब कुछ क्लियर होता है ना, आ जाता है। तो इस लेंस के आगे कुछ नहीं बचता। तो ऐसे ही एक लेंस हम अपनी ओर लगा लें सेल्फ अवेयरनेस का, तो हमें अपने बारे में बहुत कुछ चीजें पता चल सकती है। ओके, और हर चीज सीखी जा सकती है। कुछ लोग कहेंगे अरे यार आज आप बता रही, मेरी तो उम्र, जैसे मैंने 42 के बाद स्टार्ट किया, कई लोग अब ये इस उम्र में कौन सीखेगा, है ना। और क्या सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं, हर स्किल सीखी जा सकती है। जैसे कभी गाना सीख सकते हैं, कुकिंग सीख सकते हैं, है ना, हम ड्राइंग सीख सकते हैं, मूर्ति बनाना सीख सकते हैं, सब कुछ सीख सकते हैं, नीटिंग सीख सकते हैं, हर चीज, बेबी सीटिंग सीख सकते हो, आप सब कुछ सीख सकते हो। तो जब हम सब कुछ सीख सकते हैं तो सेल्फ अवेयरनेस भी सीखी जा सकती है। और वो कहाँ पे हो सकता है? वो एक ऐसी जगह हो सकता है जहां पे उसकी वैल्यू हो, जहां पे उसकी कीमत हो, जहां एक हीरे की पारखी की तरह कोई जौहरी आपको बताए कि क्या चीज। अभी जैसे आज के टॉपिक के बाद हम खुद अपने आप को एनालिसिस करते हैं, मैंने ऐसे ही इन्हीं चीजों से अपने आप पे बहुत सारा परिवर्तन पाया, तो स्किल सीखी जा सकती है। तो उसके लिए करना क्या चाहिए? सबसे पहली बात तो ये समझ जाना चाहिए कि सेल्फ अवेयरनेस जो है ना, वो अंदरूनी शक्तियों को एक्टिवेट करता है। कोई लोग कहते हैं कि मैं भगवान को ढूंढ रहा हूं, तो आपको क्या लगता है भगवान कहीं गुम हो गया है क्या, कहीं है नहीं?
भगवान तो सर्वव्याप्त है, हम सब जानते हैं, ईश्वर अल्लाह मालिक सर्वव्याप्त है, सब जो सब जगह मौजूद है। जरूरत किस चीज की, अपने अंदर वो कैपेसिटी पैदा करने की कि हम उसको देख सके। तो सेल्फ अवेयरनेस जब आती है तो हमारे अंदर सब अद्भुत शक्तियों के हम मालिक है, हमारे पास वो सारी शक्तियां हैं जो हमारी लाइफ को बहुत बेहतर, सुखद, सुंदर और खुशहाल बना सकती है। बस सेल्फ अवेयरनेस आने से वो सारी चीजें एक्टिवेट हो जाती है जो चीज हमको चाहिए होती है। ओके, तो ऐसा कहा जाता है कि आप जिस चीज को विजुअलाइज करते हैं, जिस चीज को देखते हैं, माइंड कैन कंसीव एंड बॉडी कैन अचीव। अगर आप जिस चीज को दिमाग में सोच सकते हो उस चीज को आप पा भी सकते हो। तो सेल्फ अवेयरनेस आपको मदद करती है दिमाग में विजुअलाइजेशन करने की कि आप जिंदगी में आखिर चाहते क्या है। आप अच्छी सेहत चाहते हैं, अच्छा पैसा चाहते हैं, अच्छा कैरेक्टर चाहते हैं, अच्छा व्यक्तित्व चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, जो भी आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं वो हम जीवन में, हमारी बॉडी उसी तरह से हमको इंडिकेट करने लगती है, बताने लगती है, रास्ता दिखाने लगती है और हम उसको अचीव कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल एकदम फैक्ट है। और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो सुबह सुबह का, मॉर्निंग का 30 मिनट का टाइम, मी टाइम, मेरा टाइम, मेरा समय, मैं अपने आप को एनालिसिस करूं। आज अगर मैं ओवरवेट हूं तो पास्ट में समझना है कि ये ओवरवेट क्यों हुई, पहले अपने आप से टॉक, सेल्फ टॉक। या अनहेल्दी हूं तो क्यों हूं, क्यों मैं अपनी अच्छी सेहत में क्यों नहीं हूं, तो पहले तो पास्ट को समझना, पूर्व में ऐसा क्या हुआ, पहले ऐसी क्या चीजें हुई मेरे साथ जो मैं इस कंडीशन तक पहुंची, चाहे बिजनेस वाइज हो, हेल्थ वाइज हो, वेल्थ वाइज, जिस भी चीजों में हम सुधार चाहते हैं, जिसके भी प्रति हम अवेयर होना चाहते हैं, एवरी सिंगल डे हम 30 मिनट अपने आप के साथ बिता सकते हैं, जिसमें हम पास्ट को समझ सकते हैं, प्रेजेंट में भी क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसको जान सकते हैं, जिससे कि हम अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। मतलब यहाँ हम अपनी खूबियों को भी समझ सकते हैं, अपनी खामियों को भी हम एक लिस्टिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि मेरे अंदर क्या बेहतर है, मेरी ताकत क्या है, मेरी कमजोरी क्या है, हम सबको लिख सकते हैं। और लिखने के बाद प्रेजेंट में उसको अपने एक्टिव लाना स्टार्ट कर सकते हैं, अपने उसको इंक्लूड कर सकते हैं, अपने डेली रूटीन में उसको हम डाल सकते हैं। धीरे धीरे थोड़ी दिक्कतें होती है जब हम चीजों को बदलते हैं, दिक्कतें जरूर होती है, पर हम बदलाव करते करते हम अपने फ्यूचर को बहुत ब्राइट कर सकते हैं। ऐसा ही मैंने सोच के अपने इस काम की शुरुआत की। और फिर हमको कंसंट्रेशन, मतलब वन थिंग एट ए टाइम, हम एक समय में बहुत सारे काम करना चाहते हैं, हमको लगता है हम मल्टीटास्कर है, हम बहुत सारी चीजें एक साथ कर सकते हैं, जबकि हमारे जो 5 ऑर्गन्स, जो सेंसर है हमारे शरीर के, हम उनको पूरा भरपूर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, अगर आपको आम मिला है ना, आम को गुठली तक चूस जाने वाली कैपेसिटी हम नहीं रखते। थोड़ा किया फिर कुछ और करने लगते, फिर कुछ और करने लगते, जमीन पे पांव होते हैं और आसमान के बारे में हम सोचते हैं, है ना। तो हम क्या, जब हम इस तरीके से अपना काम करते हैं ना, तो हम कुछ भी चीजों को बराबर नहीं कर पाते। हम कर तो सकते हैं, कैपेसिटी है हमारे अंदर, लेकिन हम एक समय में मल्टीटास्कर बनते हैं, बहुत सारे काम करने की कोशिशें करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे ऑर्गन्स, जो हमारे सेंसर है, उसका जो भरपूर इस्तेमाल हम कर सकते थे वो हम नहीं करते। जैसे अगर अभी मैं शेक पी रही हूँ, सपोज करो आप शेक पी रहे हैं, तो शेक को फील करो, महसूस करो, वो भी एक सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने का तरीका है कि आप लंबी गहरी सांस लीजिए, हाथ में ग्लास लीजिए और सिर्फ शेक पीजिए। और बात सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं, लेकिन अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो फुल अटेंशन के साथ, पूरा अपने कान को, अगर आप काम ले रहे हैं तो उसका पूरा इस्तेमाल करिए, पूरा एक एक शब्द अंदर तक चला जाए, इस तरीके से बैठिए। शेक पी रहे हैं तो एक एक न्यूट्रेंट आपकी बॉडी में जा रहा है, ऐसा फील करते हुए लीजिए। बोल रहे हैं तो जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो मैं पूरा बात ही कर रही हूँ, मैं भी, मेरा ध्यान ये नहीं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है। वन थिंग एट ए टाइम, एक समय में एक काम अगर आप करेंगे तो आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी, आपको पता चलेगा आप कहाँ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कहाँ परेशान हो जाते हैं, कब आप अपने किसी प्रोग्राम पे जाते जाते उस प्रोग्राम को छोड़ देते हैं। मतलब जैसे वेट लॉस जर्नी के लिए हम नॉर्मली प्रोग्राम पे आते हैं, फिर हमारा कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है और हम कहीं ना कहीं कब बीच में चीजें छूट जाती है हमें समझ नहीं आता। तो हमें अपने सारे ऑर्गन, सारे सेंसर का भरपूर इस्तेमाल करना, पूर्ण इस्तेमाल, पूर्ण दोहन अगर आप करोगे तो 100% आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी और वो मिलेगा जिसके लिए आपने यहाँ पे एंट्री की थी। ये एक छोटी सी एक, मतलब हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। आप जब किसी जर्नी पे जाते हैं, किसी यात्रा पे जाते हो, तो आपको यात्रा का आनंद कब आता है, पहुंच के या रास्ते में? तो कितने लोग बोलते हैं कि रास्ते में मजा आता है, हैंड रेस करो तो जरा मैं देखो कितने लोग सुन भी रहे। ऐसा तो नहीं है सारे लोग अभी ही इधर उधर कामों में लगे हुए हैं, काफी लोगों ने हैंड रेस। हम जब यात्रा पे जाते हैं ना, तो मजा तो उसमें आता है कि जर्नी में मजा आता है, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, अरे वाह ये क्या सीन है, ये पहाड़ कितना सुंदर, ये पानी का झरना कितना अच्छा दिख रहा है, मतलब
फुल एक्साइटमेंट, सारी चीजों का मजा तो तब है जब हम स्लो स्लो स्लो। अगर फास्ट ट्रेन में बैठोगे आप समय से पहुंच जाओगे, टाइम से पहले पहुंच जाओगे, लेकिन आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, आजू बाजू जीवन ऐसे सुर्र से निकल जाएगा और कुछ पता नहीं चलेगा। तो लाइफ को थोड़ा सा स्लो हो जाओ, थोड़ा भागो नहीं, जो चीज है उसका भरपूर हम अवेयर हो जाए उन चीजों के प्रति, ग्रेटिट्यूड के साथ हम अवेयर हो जाए कि जो मिला है पहले इसका तो इस्तेमाल कर लूं। अभी जैसे आज हमारी नवरात्रि आज से शुरू हुई, कई लोग बहुत सारी शक्तियां चाहते हैं, पर जो शक्तियां आज मुझे दो हाथ से दिमाग सब मिला, पहले उसका इस्तेमाल तो कर लूं, फिर और चीजें हम इनहांस करेंगे ही सही, अपने आप को हम बढ़ाएंगे ही सही, हम अपने आप पर पहले एक स्टेप तो क्लियर करें। भाग रहे हैं हम, भाग रहे हैं, किस चीज की चाह में भाग रहे हैं पता नहीं, बस करना है, बस भागना है। तो जब भागते ही रहेंगे तो आसपास कुछ दिखाई नहीं देगा, तब इस समय में सेल्फ अवेयरनेस काम आएगी। जब हम अपने आप को इंट्रोडक्ट करने लगेंगे, अपने आप से बातचीत करेंगे, अपने आप से इंटरव्यू लेने लगेंगे, तो सारी चीजें वैसे ही क्लियर हो जाएगी। हमें कभी भी किसी से किसी और की राय की जरूरत नहीं होती कि तुम अच्छी लग रही हो, तुम बहुत डायनामिक पर्सन हो, आप बहुत वंडरफुल हो, ऐसा आपको कोई कहता है तो आप बोलो कि मैं आई नो वेरी वेल, मैं जानती हूँ, मैं हूँ, आई एम, मैं जानती हूँ, ऐसा आप कह सकते हो, है ना। तो एक छोटी सी वो है, एक छोटी सी स्टोरी है जिसके थ्रू हम इसको क्लोज करेंगे। आई थिंक मैं आपको कुछ बता पाई कि सेल्फ अवेयरनेस वाई क्यों जरूरी है। एक छोटी सी स्टोरी है कि एक सेठ होता है, एक व्यापारी होता है, व्यापारी व्यापार के लिए बहुत दूर यात्रा पे जाता है और बहुत सारा धन कमाता है, बहुत सारा पैसा कमा लेता है। और जब कमाने के बाद वो रिटर्न आने लगता है तो एक बंदा उसकी बड़ी रेकी करता है कि ये बहुत सारे, ये डायमंड लेके आया, हीरा है, बहुत सारे हीरे हैं इसके पास, इसकी जरा नींद लगी नहीं कि मैंने इसके हीरे चुरा लूंगा। कुछ देर बाद रात हो जाती है, रात होने के बाद जब दोनों सो जाते हैं तो वो जो चोर होता है ना, वो जाग जाता है, और जागने के बाद वो उसका सारा सामान जितना आजू बाजू रखा होता है सब ढूंढ डालता है, सब ढूंढ डालता है, पर उसको वो हीरे नहीं मिलते। वो ढूंढता रहता है, ढूंढता रहता है, करते करते सुबह हो जाती है, थक जाता है। आखिरकार सुबह वो व्यापारी बड़े आराम से उठता है, एक अंगड़ाई लेता है, अपना हाथ आगे करता है और चोर का जो सामान रखा है उसमें से अपने हीरे की पोटली निकालता है और जेब में रखता है। तो चोर कहता है ये कब हुआ, तो वो कहता है मुझे पता था, तू चोर है, तू दुनिया में ढूंढेगा पर तू कभी ये नहीं सोचेगा कि तेरे सामान में ये हीरे हो सकते हैं। तो मैंने तेरे सामान में अपने हीरे रख दिए और मैं चैन की नींद सो गया। मुझे पता था तू सारी दुनिया में ढूंढेगा लेकिन अपना सामान कभी टटोल के देखेगा भी नहीं। तो लाइफ में हमेशा ऐसा ही होता है, हम दूसरे के पास ही ढूंढते रहते हैं, मेरा हीरा तेरे पास है, लेकिन थोड़ा सा थम जाए, रुक जाए, सेल्फ अंदर की ओर जाए ना, तो सारे हमारी चीजें हमारे ही पास है। ओके, तो ये तो एक छोटी सी चीज थी। अभी आपके लिए क्या, आप क्या कर सकते हैं? आप अगर अपनी लाइफ में वाकई बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जिंदगी बदल जाए, तो अपने आप को जानने के लिए कोई कम्युनिटी ज्वाइन करिए। मतलब कोई मीन्स इस कम्युनिटी में आ जाइए, यहाँ आपको वो चीजें मिलेगी, वो इन्वायरमेंट मिलेगा जहाँ पे आप अपने आप को ढूंढ सकते हैं, समझ सकते हैं, पा सकते हैं, और आप अपने आप से इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। और अगर ज्यादा जानना है, और ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे सेशंस होते हैं, आप अपने कोच से बात करिए। और शाम को आज इवनिंग में हमारा जबरदस्त सेशन होने वाला है, जो सुपर कोच हमारे सतीश सर करने वाले हैं। आपकी रसोई में ही आपकी सेहत का खजाना, जो मैंने बोला ना, अभी खजाने की हम बात कर रहे हैं, तो आपकी सेहत का खजाना आपके घर में मौजूद है, आपके घर में वो सब कुछ है। वो बताने के लिए सतीश सर आएंगे, तो शाम को 7 बजे, नो मैटर व्हाट, आपको रेडी रहना है, तैयार रहना है, और अपने कोच से उसकी लिंक मांग लेना है कि भाई मुझे इसकी लिंक दे दो, ताकि मैं भी इस चीज को जान सकूं। और साथ ही साथ आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, मिलने वाले जुलने वाले जो उनको भी आप जानते हो सबको बुला लो। क्यों बुला लो? क्योंकि खजाना मिला है, अकेले नहीं लूट पाओगे, सबको बताओगे, सबकी जिंदगी बदलेगी, सारे लोग आपको बहुत दुआएं देंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई थिंक आप ने लोगों ने सुना ध्यान से इसको कि क्या था ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरी जिंदगी का अनुभव था जो मैंने आपसे साझा किया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपनी जिंदगी को मैं इस लायक बना पाई। एंड मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ जब मैं ये कहती हूँ कि थैंक यू सो मच माधवी मैम, समीर सर, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने आप को ढूंढ सकूं, और ढूंढ के मैं किसी को कह सकूं कि आप भी ढूंढ सकते हो, मैं कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हो। तो 1 सेकेंड का टाइम देंगे मुझे प्लीज? थैंक यू। ये ना लाइफ बदलने की चीजें होती है ना, जिंदगी बदल जाती है तो आप फील कर पाते हो।
बड़े मैंने मेरे जब स्टार्टिंग में मैं आई थी तो मेरे कोच ने मुझे कहा था ये कागज है, इसको हाथ पे रखो, इससे पकड़ो तो आप फील कर पाओगे, है ना। अभी इसको बदल दो, ये मोटा कागज है, इसको रख लो, इससे करो, आप फील नहीं कर पाओगे। कई बार हमारे सारे ऑर्गन्स, हमारा माइंड, हमारा सब कुछ ऐसे ही चीजों से दब जाता है, उसके पीछे छुप जाता है, हम फील नहीं कर पाते। और जब यहाँ आते हैं ना, अमेजिंग अमेजिंग, सारी फीलिंग्स बाहर आ जाती है, सब एक एक ऑर्गन थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहने लगता है। और ऐसा लगता है कितना बोलूं, कितना कह दूं, कितना समझा दूं कि आप अपनी जिंदगी बदल लो। न- उसका कहना मानो जिसने बदला है, उसका कहना ना मानो जो खुद गड्ढे में, जो ऊपर है आपसे कहता आ जाओ यार, उसका कहना मान लो और आ जाओ। और इस तरफ आके ना वाकई जिंदगी है, वाकई जिंदगी है यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच। पर अभी हम देखना चाहेंगे मेरे ही तरह क्रेजी लोग, पागल, पागल तो नहीं कहेंगे, क्रेजी हम लोग, हम सेल्फ अवेयर लोग हैं, हम जानते हैं कि हमारे अंदर क्या अच्छाई क्या बुराई है। तो कोई है जो बात करना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, मैंने भी मेरी जिंदगी में बदलाव लाया है। बहुत सारे लोग हाथ उठाओगे तो मजा आएगा, क्योंकि मुझे मालूम है काफी सारे लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है। तो ये भी आप आगे आओ। आपको तो पता है मैं हमेशा कभी भी मैं नहीं कहती मैं आपको चूज करूंगी, आप किसी और, यानी हमारी मैडम के द्वारा चुने जाओगे। माधवी मैडम आपको चुन के बोल देंगे आप अनम्यूट करो और आप बात करो, क्योंकि और दिखता है, चेहरे से दिखता है कि यार इसकी लाइफ सच में बदल गई है। और ये बहुत एक्साइटेड है ये कहने के लिए कि यस, मेरी जिंदगी बदल गई। इस कम्युनिटी में अगर आप आए तो आपकी भी बदल जाएगी। तो कितने लोगों ने, बस इतने ही लोगों की जिंदगी बदली। अरे मुझे तो खबर मिली थी, विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ था कि इस कॉल पे काफी सारे लोगों की जिंदगी बदल गई, काफी सारे लोगों की जिंदगी बदली। अच्छा, तो माधवी मैडम मुझे कहीं दिखाई दे तो मैं मैडम से मैं परमिशन हूँ यहाँ पे, जी 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 मैम। हेमलता जी से सुनेंगे, उन्होंने हैंड रेज किया है। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। तो हेमलता जी आप हैं कॉल पे, तो आप हाँ प्लीज जी। अनम्यूट करें और नमस्ते बताएं। मैडम। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू मैडम, आपने मेरे को मौका दिया बोलने के लिए और आपने मेरे को चूज किया। मैडम मेरे को 35-40 दिन हुए इस कम्युनिटी से जुड़े हुए, और मेरा वजन तो काफी था ही, लेकिन मेरे को सेहत भी मेरी सही नहीं रहती थी। मेरे को माइग्रेन था, थायराइड था, पैरों में बहुत दिक्कत होती थी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे को रात को नींद नहीं आती थी। मेरा पूरा लाइफस्टाइल बिल्कुल बिगड़ा हुआ था। और इस कम्युनिटी से जुड़ने से मेरे को इतना अच्छा लगता है। मेरा एक लाइफस्टाइल सुधरा है, एक रूटीन बना है, और मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज करती हूँ। नहीं करती तो मेरी कोच मुझे उठा देती है अगर मैं नहीं उठ पाती हूँ किसी कारणवश। पर मैडम मैं इस कम्युनिटी को जोड़कर, इससे जुड़कर मेरे को इतना अच्छा लगता है। यहाँ पर जितने भी मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे को इतना अच्छा लगता है, उनको देखकर मोटिवेशन मिलता है। और मैं एक्सरसाइज करती हूँ उनको देखकर। मैडम थोड़ा कभी कभी नहीं कर पाती अभी, और मेरा वजन 10 से 12 किलो कम हुआ है, और मेरे को बहुत खुशी है इस कम्युनिटी से जुड़कर। मैडम मैं अपने आइडियल वेट पर आऊं, वैसे मैं काम कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ मैं भी औरों को, जैसा मेरी कोच ने मेरे मेरे को समझाया और मैंने किया, मैं भी चाहती हूँ मैं भी और लोगों की मदद कर सकूं आपकी सपोर्ट से, आपके ज्ञान से। ओहो, हेमलता जी एक बात बताऊं, ये हाँ सेल्फ जी। अवेयरनेस एक अलग की तरह है, बोलते ना, वो एक अलग की तरह है। आप जाग गए ना तो आप दूसरे को जगा सकते, मशाल होती है ना, सेल्फ अवेयरनेस की मशाल आपके पास जल गई है ना, 100%। हमें डाउट ही नहीं, हमें कोई विचार ही नहीं है, सेकंड थॉट ही नहीं है कि ओ हो, आपका बिफोर आफ्टर भी सामने आ गया है। तो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन हेमलता जी, आपने बहुत बढ़िया अपनी थैंक यू लाइफ में मैडम। बदलाव लाया है। थैंक यू सो मच। चलिए, देखो, एक हार्ट बनता है भेजने को, क्योंकि किसी इंसान ने अपने आप में इतना परिवर्तन लाया और इतने लोगों के सामने उसको बताया, तो एक प्यारा सा हार्ट तो बनता है देने के लिए। अमृता जी आज आपका दिन बहुत शानदार होने वाला है, बाकी सबके साथ साथ आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि आज आपने यूनिवर्स को बोला कि मेरी लाइफ में बदलाव आ गया। हम स्वीकार तो कर लें कि हमें बदलाव आ गया है। ओके चलिए, थैंक यू सो मच। अब हम और नेक्स्ट पर्सन की ओर जाएंगे, तो मैम प्लीज। पूनम उपाध्याय जी से सुनेंगे हम। ओके जी, पूनम उपाध्याय जी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैम मुझे 2 महीने हुए इसको ज्वाइन किए हुए और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम थी, मेरे बच्चे सर्जरी से हुए थे मैम, तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती थी, मेरे बैक में पेन होता था। अभी तो मैं
100 से ज्यादा जंपिंग जैक कर लेती हूँ, और स्कीपिंग आज मैंने 150 की मैम। मुझे ओह, पता भी नहीं चला, मैं थकी भी नहीं मैम, बहुत मुझे अच्छा लगा। और मेरा वाटर इनटेक बहुत अच्छा हो गया मैम, क्योंकि पहले मैं सोचती थी पानी पीऊं पानी पीऊं, फिर काम की वजह से पी नहीं पाती थी, लेकिन अभी मैं पानी बहुत मन भर के पी लेती हूँ। आई एम सो क्या एक्साइटेड बात है। मैम, तो बहुत देखो खुश हूँ मैम। पूनम जी, मैं एक बात बताऊं, जी आप मैम। जो बता रहे हो ना, मैं ये कर पाई, अगर कहीं हम फिजिकल इवेंट में होते ना, सारे लोग सीटी मारते आपके लिए। जी सच कह रही हूँ। मैम। ये यस लाइफ मैम। की मतलब आपने जो अचीवमेंट बोला ना, आई थिंक कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार इस बात पे तो एक सिटी बनती है यार जम के, तो आप अपने अपने घरों में बजा सकते हैं। मुझे नहीं आती, पर आप तो बजा सकते हो। मैम जितने मुझे लोग घर में हो, किसके लिए? पूनम जी के लिए। और ये सिटी उनके लिए नहीं, आपके लिए भी है, क्योंकि आपकी भी तो लाइफ में बदलाव आया है ना वैसा ही। हालांकि आज आपको मौका नहीं मिला है बात करने का, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में नहीं आया। तो एक बढ़िया सी जोरदार सीटी मारो अपने घर में, ताकि अड़ोसी पड़ोसी आके पूछे कि आज सुबह सुबह क्या हो गया, तो उसको बोलो जी शाम को आ। मैम। हमारा वे हमारा एनईटी में मैं बताती हूँ, तेरी जिंदगी में भी सीटी मारने का दिन आएगा। और एक प्यारा सा हार्ड हम पूनम जी के लिए भेज देंगे, क्योंकि थैंक यू सो मच हमसे ये सब कुछ शेयर करने के लिए। कि आज आप 150, मतलब जिसकी स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत थी वो आज 150 जंपिंग यस जैक मैम। सब कुछ कर पाए, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और अपने को वही करना है जो अपनी बॉडी अलाउ करती है, उससे थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन किसी के डायरेक्शन में, है ना। ओवर एक्साइटमेंट में हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो हमें दिक्कत दे, क्योंकि हमें लंबी जर्नी, हमारी जर्नी काफी लंबी है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक बाकी जितने लोगों ने हैंड रेस किया सबके लिए भी एक बार हार्ट भेजेंगे, क्योंकि जो बात ना कर पाए इसका ये मतलब नहीं है कि बात हुई नहीं। आपसे मेरी बात हुई, मैंने आप सब लोगों को देखा, आपका हैंड रेस देखा, और आप लोगों को देखा कि आप बहुत खुश हैं अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। और आप जान के ये बहुत खुश है कि आप सेल्फ अवेयर हैं, आप दुनिया को अवेयर करने के लिए आप रेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आपका दिन बहुत शुभ होगा, बहुत मंगलमय होगा। आपकी जितनी जायज तमन्ना है वो ईश्वर जरूर पूरी करेगा। थैंक यू सो मच, और मुलाकात करते हैं इवनिंग में। थैंक यू, बाय बाय। Recording stopped.